नमस्कार दोस्तों स्वागत हो गया फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको नैनी प्रयागराज में होने वाली रामलीला का एक भाग दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही शानदार है। भगवान श्री राम की जो सेना है वो लंका पहुंच जाती है और लंका पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने अंगद को रावण के पास एक शांति दूत बन के भेजते हैं। तो हो सकता है वो सीता जी को वापस लौटा दें और ये जो युद्ध होने वाला है राम रावण का, ये युद्ध शायद ना हो। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला था, रावण की समझ में कुछ नहीं आता है। और जब युद्ध शुरू होता है तो मरने तक की लीला जो है इस भाग में आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर। रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वर। लंकेश्वर की जय हो। दो है क्या है महाराज? शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव लाया है। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आज्ञा महाराज। क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाए। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ति होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दे। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु है कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिविर तक जाएं और वे हमें क्षमा न करें और बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि जाओ, रावण से जाकर कहो कि मैं युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे सम्मान के साथ मेरे हवाले करते तो मैं अभी उसे क्षमा कर दूंगा और लंका से वापस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूँ। तुम मेरे शांति दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ। यह बात राम ने स्वयं कही? तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था।
बस यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो तेरा परम वीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रक्त को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे, और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता, और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख वानर? तुमने कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, परंतु अपने कुल का परिचय नहीं दिया तुमने। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। मैंने ऐसी भी एक दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावण नाम के किसी प्राणी को अपनी पूंछ में बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। यह वही बाली है जिन्होंने अमृत मंथन के समय समुद्र को मथने में सहायता की थी। तुम वानरराज बाली के पुत्र हो? उनकी हमारी तो मित्रता की संधि थी। हमें यह देखकर अत्यंत दुख हो रहा है कि ऐसे महाबली के पुत्र होकर एक तुच्छ नर के तुम दूत बनकर इतनी प्रसन्नता दिखा रहे हो। जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, उसके पीछे सेवकों की भांति हाथ जोड़कर चल रहे हो। तुमने अपने वंश को लज्जित कर दिया है अंगद। हो सकता है कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव के डर से किसी ने बेचारे अंगद का साथ न दिया हो, और ये निस्सहाय अवस्था में अपने काका और पितृहंता की सेवकाई करने पर विवश हो गया हो। यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आप को निस्सहाय मत समझो। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को विवश मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो, उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। आपके मामा मारीच, आपके भाई खरदूषण जैसे योद्धाओं को आपकी विशाल सेना समेत अकेले ही मार दिया। उन्हें शक्तिहीन मत समझिए, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे ये भेद बताया था और आज्ञा दी थी कि मैं उनके श्री चरणों की सेवा करता रहूं। इसलिए आपको मुझ पर दया करके मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब अपने आप पर दया कीजिए और हो सके तो श्री राम की शरण में जाकर अपने देश और राक्षस जाति का नाश होने से बचा लीजिए। बस! बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। तुम्हारी सेना में ऐसा एक युद्ध तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा। हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे लड़ने में शोभा पाए। नीति कहती है कि प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना उचित है। आप जैसा पापी
कामी, स्त्री लोलू जो छुपकर धोखे से पराई स्त्री को चुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ युद्ध करके किसकी क्षमा बढ़ेगी? सावधान अंगद, ये मत समझो कि तुम दूध बनकर आए हो, इसलिए कुछ भी कहो, हमारे हाथों बचे रहो। दूध की भी कुछ मर्यादा होती है। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ा तो यही तेरा शेष प्रलाप होगा। अब आगे, यदि तुझे रावण की सहायता नहीं चाहिए तो उसके क्रोध से डरो। रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे हैं। महाराज, इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक रावण तो मैंने सुना है कि वो राजा बाली को जीतने पाताल में गया था। वहाँ बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। तब बाली ने ही उसे दया करके छुड़वा दिया। और एक रावण के विषय में मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था। तब पुलस्त मुनि ने उसे छुड़वा लिया था। एक और रावण की बात कहने में संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं मेरे पिताश्री उसे अपनी काख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे। ऐसे ऐसे वीरों में से आप कौन से रावण हैं महाराज? मूर्ख, हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की, हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार। उस रावण के सामने उस मनुष्य राम की बात करता है। शठ, वानरों की सहायता से उसने समुद्र को सेतु बांध दिया। यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांघ लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। यदि तेरा स्वामी ऐसा ही योद्धा है तो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? महाराज, लज्जा तो केवल आपका ही गुण है। इसी लज्जा के मारे आप बार बार अपने गुण गाते नहीं थकते। हे लंकेश, राम ने डरकर मुझे एक दूत बनाकर संधि करने नहीं भेजा। श्री रघुवीर ने ये सोचकर भेजा है कि सियार को मारने से शेर की शोभा नहीं होती। इस कारण वो तुम पर दया करना चाहते हैं, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूँ। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। जिस बल के भरोसे तुमने छल से सीता का हरण किया है, उस बल को आज युद्ध भूमि में दिखाओ। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधुओं सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोग निश्चित हो जाएंगे। इस रावण रूपी जहाज के डूबने का समय आ गया है। अब भी समय है। जिसे श्री राम की शरण में आना हो वो आ जाए। अब इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया। इसी सभा में इसका सिर काटकर इसे रावण की शक्ति का आभास करा। आज्ञा का पालन हो। ठहरो महाराज, ये बेचारे आपकी शक्ति मुझे क्या दिखाएंगे? मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे
लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम।
चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। तुमने ललकारा था, मैं आ गया हूँ, अभी तक युद्ध करो। अवश्य अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा, यह देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन सुर्पनखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे, आज तुमने काटा है। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे। तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? राहु वानर राज सुग्रीव, काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानरराज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाए। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। दम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो यह लो।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।